आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा ये नित्य सनातन अविचल रास कहां पर होता है, कैसे होता है? यमुना के तट पर होता है, वृंदावन में होता है, वंशी वट पर। इस परमानंद को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ें। आपके शरीर के टुकड़े हो जाएं और उन टुकड़ों के भी 100 टुकड़े और कर दें, इतना कष्ट मिल जाए, तब भी आपको यह आनंद छोड़ना नहीं। कहते हैं ना, श्री राधा वल्लभ, श्री हरवंश, श्री वृंदावन, श्री वनचंद्र। तो वनचंद्र उनकी लीला है वृंदावन। सर्वप्रथम जब शरद की ऋतु आई तो उस ऋतु को बताने के लिए कौन आया? चंद्रमा महाराज जो है वो चमके वृंदावन। कुछ ऐसी चीजें हैं, 5-6 चीजें जिनका होना अनिवार्य है रास में, इनको आप एसेंशियल एलिमेंट्स कह सकते हो रास के, कि अगर इनमें से कुछ भी चीज आप हटा दें तो रास नहीं होगा। शरद पूर्णिमा के जब आप दर्शन करेंगे ना राधा वल्लभ लाल के, एक निश्चित समय है जिस समय पर श्री जी के अधरों पर वंशी जी रखी जाएंगी। अब वंशी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? वंशी जी क्यों रखी जा रही है? देखिए, गुरुदेव जो है कान में क्या करते हैं? नाद करते हैं। नादकुल होता है ना, हरवंश महाप्रभु कहते हैं नादकुल है। नादकुल कौन? हमारे शरीर में, हमारे हृदय में तरह तरह के मुड़ जो है वो पड़े रहते हैं, गांठें पड़ी रहती हैं। कहीं पर अभिमान की गांठ है, कहीं पर निंदा की गांठ है, कहीं पर शंका की गांठ है, कहीं पर भय की गांठ है, कहीं पर लज्जा की गांठ है, कहीं पर कुल की गांठ है, कहीं पर अभिमान की गांठ है। ये सारी की सारी गांठें प्रभु से मिलने में, ये लोक मर्यादा इस प्रभु से मिलने में हमें अड़चन करते हैं। तो एक जगह पर हम लौकिक धर्म रख देते हैं, एक जगह पर हम रख देते हैं भगवत धर्म। तो भगवत धर्म का पहला उन्होंने भारी माना और लौकिक धर्म को त्याज के, छोड़ के वो तुरंत प्रभु की तरफ भागे। श्री प्रबोधानंद सरस्वती उन्होंने कुछ नहीं किया, एक काम किया कि जहां जहां पर वेदों के सूत्र में ब्रह्म लिखा हुआ था, वहां वहां पर ब्रह्म की जगह पर वृंदावन लिख दिया। सिर्फ वृंदावन में जो फटे चीर पड़े रहते हैं रास्तों पर, उनको पहन के आप अपने शरीर को ढकें। कहीं पर मान मिल जाए तो समझ लेना वो विष के समान है, और कहीं पर तिरस्कार मिल जाए, आपको अपमान मिल जाए तो समझ लेना अमृत के समान। कि वृंदावन ही एक ऐसी जगह है, आप जाइए निधिवन में, सेवा कुंज में, मदन टेर पर, जो यहाँ के वन है, उपवन है, उनमें आप देखिए ये तरलताएं ऐसी वैसी नहीं, साक्षात में वो सखी स्वरूपा है, गोपी स्वरूपा। ऐसे ही हमारे वृंदावन की रज जो है वो भी श्रेष्ठ। आपको देखनी है वृंदावन श्रेष्ठ रज की बात, तो यमुना के कूल पे जाइए। हमारी यमुना महारानी सदैव प्रभु के रास के लिए तैयारी रखती है। उस रास मंडल में भटके जिन देश देश, एक जन्म की बात नहीं कर रहे, 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं। उन 84 लाख योनियों में आप खूब भटके, खूब भटके। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबके लिए, चतुष्टय के लिए आप भटके, मुक्ति के लिए भटके। और भैया बहुत थक गए, बहुत थक गए, अब क्या करें? अब तो भैया इस वृंदावन में विश्राम करें और कुछ नहीं करें। तो शरद ऋतु का जब आगमन होता है वृंदावन में, तो बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो कि शरद ऋतु में अपने आप ही होने लगती हैं। उन्हीं चीजों को हम कहते हैं कि उन्हीं से रास बना है। प्रभु की जब इच्छा हुई रास की, तो वृंदावन में शरद ऋतु पधारी। वृंदावन में शरद ऋतु पधारी, इसका हमको कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हैं, 5-6 चीजें जिनका होना अनिवार्य है रास में। अगर वो होती हैं तो आप समझ लीजिएगा कि रास हो रहा है। जैसे कुछ दिन पहले हमने बताया था कि हमारे श्री जी श्रृंगार के समय पर, श्रृंगार आरती के समय पर और संध्या आरती के समय पर अपने अधरों पर वंशी जी धारण करते हैं। क्या मतलब है? रास हो रहा है। शरद पूर्णिमा के जब आप दर्शन करेंगे ना राधा वल्लभ लाल के, एक निश्चित समय है जिस समय पर श्री जी के अधरों पर वंशी जी रखी जाएंगी। धूप आरती के पश्चात जब औलाई के दर्शन खुलते हैं, उस दिन से ठाकुर जी ने अपने अधरों पर वंशी रखी। और कब तक रखी? जब तक पद में, जो विशेष पद होता है शरद के दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन और शरद द्वितीय शरद जो लाल पाकी शरद, उस समय पर, दोनों ही समय पर अमुक एक लाइन आएगी हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित पदों में, तब तक वो वंशी जी रखे। अब वंशी की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों बता रहे हैं यहाँ पर? वंशी जी क्यों रखी जा रही है? देखो, उत्सव है ना, तो कहते हैं उत्सव की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छे किसी से करानी चाहिए उत्सव की शुरुआत। किस अच्छे से करानी चाहिए?
भैया अच्छा कैसा होना चाहिए? कुलीन होना चाहिए, अच्छे कुल का होना चाहिए, अच्छे वंश का होना चाहिए। तो कह दिया भैया वंशी जी आप तो स्वयं में हरि के वंश की हैं। कहीं कहीं पर उनका नाम क्या कह दे रहे हैं? हरिवंश। आप हरिवंशी हैं, इसलिए आपसे ज्यादा कौन कुलीन होगा। तो आप ही इस उत्सव को शुरू करें। तो महाराज क्या करते हैं? अपने अधरों पर वंशी जी को धारण करेंगे और धारण करने के बाद में वो जगत के विधाता स्वयं प्राणायाम करते हुए उस वंशी में अपने प्राणों को फूंकते हैं, तब वंशी से शब्द निकलता है। देखिए ये है भी बात कि जो ज्ञान मार्ग है उसमें शब्द की बड़ी इंपॉर्टेंस है। शब्द द्वारा ही, ध्वनि द्वारा ही, नाद द्वारा ही आप ब्रह्म को पहचान सकते हैं। जहां पर आत्मा और ब्रह्म का मिलन कराना है, वहां पर नाद शब्द आपके लिए जरूरी होता है। देखिए गुरुदेव जो है कान में क्या करते हैं? नाद करते हैं। नादकुल होता है ना, हरवंश महाप्रभु कहते हैं नादकुल है। नादकुल कौन? जिनको कि कान से मंत्र दिया। जितने भी संत परंपरा हमारे आचार्य कुल के साथ में चली, हरवंश महाप्रभु की, आचार्य महाचरण ने सबसे पहले नरवाहन को दीक्षा दी, हित सेवक जी को दीक्षा दी, उन्होंने नवलदास जी को दीक्षा दी, अलग अलग सारे संतों को उन्होंने दीक्षा दी। तो वो दीक्षा में कहा क्या गया कि उन्होंने कान में मंत्र दिया। कोई भी गुरुदेव होंगे कान में मंत्र देंगे, और कान में मंत्र का क्या मतलब है? कान में कुछ नाद किया, आवाज करी, जिससे कि आत्मा का और ब्रह्म का मिलन हुआ कि भैया आपके आत्मा में, आपके आत्मा के सिंहासन पर, आपके हृदय रूपी सिंहासन पर, वहां पर प्रभु को विराजमान कर दिया। तो ये जो नाद है, वंशी का नाद, ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसके लिए? प्रभु से मिलने के। प्रभु के मिल रहे हैं आप, प्रभु से आप प्रभु को जान रहे हैं, प्रभु आपके सामने आने वाले हैं, उनकी वंशी सुनाई दे जाएगी। उनके कान में, आपके कान में वो वंशी जी गूंजने लगे। अभी तक तो राधा वल्लभ लाल अपने अधरों में वंशी जी रखते हैं तो हमें सुनाई नहीं देती है, पर हाँ जिस दिन वो सुनाई दे गई ना, समझ लीजिएगा कि प्रभु के साक्षात में आपके दर्शन। तो वंशी कैसी? वंशी जो आत्मा को ब्रह्म से मिला सके। वंशी कैसी? जो कि आपको प्रत्यक्ष में प्रभु के दर्शन करा सके, वो वंशी। तो रास की शुरुआत कहां से है? वंशी से। कहा ना कि सबसे पहले पद में कह रहे हैं कौन? भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान कौन? वो पंच तत्व जिनसे बने हैं, जिन्होंने इस पंच तत्व से सृष्टि को रचा है। जब सृष्टि नहीं थे तो वो ही उसके कारण रूप थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही रहेंगे, वो भगवान। उनको आनंद का आभास करना है, तो उस आनंद के आभास के लिए उन्होंने क्या किया? शरद की रात्रि बनाई, और वहां पर सुंदर चंद्रमा खिला, वहां पर खूब सुंदर जो है वन में पुष्प खिले रहे हैं, और योग माया को उन्होंने आश्रय लिया। योग माया कौन? स्वयं में वंशी थी। तो प्रभु ने अपने अधरों में वंशी रखी। अब देखो वंशी को एक चीज और कहते हैं, वंशी का नाम मुरली भी है। मुरली संधि विच्छेद करें ना आप इसका, मुर का मतलब क्या? गांठ। जिसने आपके हृदय की गांठ ली, हृदय की गांठ हर ली, वो मुरली। हमारे शरीर में, हमारे हृदय में तरह तरह के मुर जो है वो पड़े रहते हैं, गांठें पड़ी रहती हैं। कहीं पर अभिमान की गांठ है, कहीं पर निंदा की गांठ है, कहीं पर शंका की गांठ है, कहीं पर भय की गांठ है, कहीं पर लज्जा की गांठ है, कहीं पर कुल की गांठ है, कहीं पर अभिमान की गांठ है। ये सारी की सारी गांठें प्रभु से मिलने में, कि लोक मर्यादा इस प्रभु से मिलने में हमें अड़चन करती है। तो प्रभु इन गांठों को उस शब्द से खोल देते हैं। जैसे गोपियों के गांठ, अपने हृदय में गांठ आई ना, कि वो किसकी सोच रही हैं? कि अपने कुल की सोच रही हैं, अपने परिवार की सोच रही हैं, अपने धर्म की सोच रही हैं, हर किसी चीज के बारे में सोच रही हैं। और जब वो वंशी की जब धुन उनके कान में पड़ी तो बेसुध होके वो क्या करा उन्होंने? वो भागी है वंशी बत्ती है।
ऐसी हमारी गोपियां जो कि धर्म की ध्वजा थी, और वो धर्म की ध्वजा इसीलिए कहलाई कि उन्होंने उन लौकिक धर्मों को नहीं माना। जहां पर हम तराजू रखते हैं ना, तो एक जगह पर हम लौकिक धर्म रख देते हैं, एक जगह पर हम रख देते हैं भगवत धर्म। तो भगवत धर्म का पहला उन्होंने भारी माना और लौकिक धर्म को त्याज के छोड़ के वो तुरंत प्रभु की तरफ भागे। ऐसी मुरली। तो ये मुरली क्या है? वो मुरासुर जो आपके हृदय में बैठा हुआ है ना, उसको उस मुरली मनोहर ने जो है खत्म कर दिया अपनी मुरली से। ये वंशी का खेल है भैया, रास में। इसी तरह से दूसरा वंशी के बाद में कह सकते हो आप, इनको आप एसेंशियल एलिमेंट्स कह सकते हो रास के, कि अगर इनमें से कुछ भी चीज आप हटा दें तो रास नहीं होगा। क्या आता है? हमारा वृंदावन, हमारा सुंदर वृंदा विपिन, वृंदारण्य। कैसा है वृंदावन? इसके लिए एक उदाहरण हम आपको बताते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण है। जैसे स्वप्न में एक दृष्टा होता है जीव, और बाकी सब जो है पशु पक्षी, वो सब जीवाभास है अपने पास में। इसी तरह से आप जब आंख खोल रहे हैं तो जागृत अवस्था में एक जीव है और बाकी सब जीवाभास है। बाकी सब क्या है? जीवाभास है। आपको सिर्फ दिख रहा है, आप अपने आप को जीव मान रहे हैं, और बाकी सामने सब कुछ चीज जीवाभास है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई लकड़ी है, कोई पेड़ है, कोई कुर्सी है, कोई घर है, वो सब जीवाभास है। पेड़, पक्षु, पक्षी सब जीवाभास है। तो इसको वेदांत का एक सिद्धांत कहा गया, जिसको कहा गया एक जीव सिद्धांत। इस एक जीव सिद्धांत को एक बड़े सुंदर सन्यासी महात्मा थे, उन्होंने वेदांत में स्थापित किया था। वेदांत में स्थापित करना किसी सिद्धांत को बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए पूरी की पूरी आपको मीमांसा लिखनी पड़ती है, ब्रह्म ज्ञान। वेद का भाष्य में आपको सारी चीजें वेद से ही सिद्ध करनी पड़ेगी। ऐसे अद्भुत संत ने जब वृंदावन के रस माधुरी का पान किया, तो उन्होंने वृंदावन के ऊपर कई श्लोक लिखे, और एक वाणी में 100 श्लोक थे, और ऐसे ऐसे 100 वाणी उन्होंने लिखे, 100 शतक लिखे उन्होंने वृंदावन के ऊपर, जिसका कि नाम वृंदावन महिमामृत रखा गया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती। उन्होंने कुछ नहीं किया, एक काम किया कि जहां जहां पर वेदों के सूत्र में ब्रह्म लिखा हुआ था, वहां वहां पर ब्रह्म की जगह पर वृंदावन लिख दिया। सिर्फ वृंदावन को देखो, वृंदावन को सुनो, वृंदावन को महसूस करो, वृंदावन में रहो। कह रहे हैं वो एक जगह पर कि वृंदावन में आपको रहना है तो कभी किसी पेड़ के नीचे रहिए, कभी किसी पेड़ के नीचे रात्रि बिताइए। भूख लगे तो गांव से मांग कर भिक्षा पाले। यमुना जल खूब है पीने के लिए, खूब पेट भर के यमुना जल पिए। वृंदावन में जो फटे चीर पड़े रहते हैं रास्तों पर, उनको पहन के आप अपने शरीर को ढकें। कहीं पर मान मिल जाए तो समझ लेना वो विष के समान है, और कहीं पर तिरस्कार मिल जाए, आपको अपमान मिल जाए, तो समझ लेना अमृत के समान। और करना क्या है? श्री राधा मुरली मनोहर का सिर्फ भजन करें और कुछ नहीं करें। उनका नाम ले, उनका संकीर्तन सुने, उनकी सेवा करें और धाम की सेवा करें, और कुछ नहीं करें। यही चीज हमारे ध्रुवदास जी भी बड़ी सुंदरता से लिख रहे हैं। श्री जब वृंदावन शतलीला लिखते हैं तो देखिए, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। वो कह रहे हैं, वृंदावन को नाम रख, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उर्लेख, वृंदा विपिन प्रणाम कर, वृंदावन सुख खान, जो चाहत विश्राम ध्रुव, वृंदावन पहचान। इस वृंदावन की जगह पर प्रभु लिख दीजिए, राधा कृष्ण लिख दीजिए, राम सीता लिख दीजिए। क्या होगा? ये स्तुति बनेगी भगवान। उन्होंने क्या किया? उस जगह पर सिर्फ वृंदावन को, वृंदावन का नाम लेना है, वृंदावन को देखना है, वृंदावन से प्रीति करनी है, वृंदावन से अपने हृदय में बसा के रखना है, वृंदावन को ही प्रणाम करना है। वृंदावन ही आपका सुख धाम है, और जब आपको सुख धाम में प्रवेश मिलेगा तो आपका मन अपने आप ही सुखमय होगा।
और वो सुख आपको मात्र और मात्र वृंदावन ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन के लिए कहते हैं यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुति कम शिरो, कि इसी वृंदावन में वो श्रुतियों का शिरोभाग तो प्रियालाल के चरणार बिंदों की साक्षात में छाप पड़ी, इस वृंदावन में ही मिल सकते हैं और कहीं पर नहीं मिल सकते। तज के वृंदा विपिन को और तीर्थ जो जात, छाण विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। अरे भैया, ये वृंदावन चिंतामणि है, इसको तो इसके भाव को, इसके एहसास को, इसकी सुगंध को, इसके दृश्य को अपने हृदय की 100 परतों के अंदर छुपा के रखो कि और कोई नहीं जान सके आपका भाव इस धाम के लिए क्या है। आप तो सिर्फ करें इसके लिए, धाम के लिए कहें नहीं आप किसी से कि ये करो वो करो, आप सिर्फ करें, करके दिखाइए आप बस इसके। कह रहे हैं ना हमारे महाराज आचार्य चरण कह रहे हैं, किशोरी लाल जी महाराज, कि वृंदावन 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 कह रहे, वृंदावन रज की अब बेग शरण कह रहे, भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे हैं, कुंजन के कोने बैठ युगल क्यों ना। भटके जिन देश देश, एक जन्म की बात नहीं कर रहे, 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं। उन 84 लाख योनियों में आप खूब भटके, खूब भटके। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबके लिए, चतुष्टय के लिए आप भटके, मुक्ति के लिए भटके। पर भैया बहुत थक गए, बहुत थक गए, अब क्या करें? अब तो भैया इस वृंदावन में विश्राम करें और कुछ नहीं करें। भले बनो दाव तू आयु जिन गवावे, तनक में तन छूट जाए पाछे पछतावे, राख मन भरोसा तो पोष है शिरा, किशोर हित चरण शरण मिटे हैं सब बात। चिंता रहती है हम लोग अपने शरीर की, अपने परिवार की, हर किसी चीज की चिंता रहती है। पर याद रखें, इस वृंदावन में आके जिस दिन आप झूमने लगेंगे, झूमता कब है आदमी? झूमता तब है जब उसको पता पड़ जाता है कि भैया आसपास की चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं है, मुझको जो आनंद मिल रहा है वो सिर्फ मुझको ही मिल रहा है, अब तो सिर्फ झूमो इसमें। नृत्य और झूमने में अंतर है। नृत्य में तो आपके जो भी अंग जो होंगे वो आप कंट्रोल्ड रहेंगे, आपके कि आपको हाथ कितना हिलाना है, पैर कितना चलाना है, कमर कितनी मटकानी है, गला कितना डुलाना है, सब कुछ चीज कंट्रोल्ड है। पर झूमते हैं ना जब आदमी, जैसे हमारे वृंदावन में जब शरद के समय पर भंवरे झूमते हैं, उस सुंदर मदमस्त वायु में ऐसे मदमस्त हो जाते हैं कि वो झूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, सखियां झूमती रहती हैं। वास्तव में वो कानों में जो सुंदर मादक आवाज उस मुरलिका की जब जाती है, हरि मुरलिका की, तो सही में झूमते ही हैं। सब कुछ, पूरी सृष्टि प्रकृति झूमती है। बादल झूम रहे हैं, नदियां झूम रही हैं, पेड़ झूम रहे हैं, सब कुछ, चंद्रमा सूर्य आकाश सब कुछ झूम रहे हैं। और उसे झूमने के लिए सहस्त्राति सहस्त्र देवता भी आ जाते हैं देखने के लिए कि भैया कैसा है। तो वास्तव में वो मादकता शरद ऋतु में फैली रहती है इस वृंदावन। ये आनंद छूटे नहीं हमसे, ये परमानंद को हम कभी छोड़े नहीं। इसके लिए तो ध्रुवदास जी कह देते हैं कि खंड खंड है जाए तन, अंग अंग सत टू, वृंदावन नहीं छाणवो है बड़ चू। इस वृंदावन में ये रास का आनंद है। कहते हैं ना, रास रस भूमि जहां, पीड़त श्यामा श्याम पुलिन मंजुल कहां। इस परमानंद को आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ें। आपके शरीर के टुकड़े हो जाए और उन टुकड़ों के भी 100 टुकड़े और कर दें, इतना कष्ट मिल जाए, तब भी आपको यह आनंद छोड़ना नहीं। वैसे संत प्रेमदास जी थे ना, जिन्होंने कि हित अली श्रृंगार लिखा है, उन्होंने इस कहावत को चरित्र बिल्कुल सामने करा था। जब वृंदावन में मलेच्छों का आक्रमण हुआ, उन्होंने वृंदावन नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो क्या कह रहे हैं श्री भट्ट जी, कह रहे हैं ना, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु कौन निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। कि वो प्रभु मुझे वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं चाहिए, मुझे तो वृंदावन के अंदर ही चाहिए। वो ये
बड़ी ही विलक्षण बात है। हरवंश महाप्रभु भी इस चीज को निर्देशित करते हैं कि सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। सबका हित निष्काम मति से आप वृंदावन में वास। वृंदावन आपको क्या देगा? आशा दास्यम वृषभान जाया स्थिरे समध्याश्च भान जाया तदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहं राधे अतिथिर भवे। श्वहं राधे अतिथिर भवे। भैया आप अतिथि रूप में हैं, वृंदावन में आए हैं, आपका आना जाना चल रहा है। एक जन्म की बात नहीं कह रहे हैं कि पता नहीं कितने कितने जन्म में जो रसिक मांगते हैं ना, प्रभु मेरा जीवन जहां से खत्म हुआ उसी वृंदावन से शुरू हो जाए। भले कीड़ा बन के शुरू हो, भले बंदर बन के शुरू हो, भले मोर बन के शुरू हो। और वो वृंदावन क्या करता है? उस आतिथ्य की मर्यादा के अनुरूप उस अतिथि को प्रिया लाल रूप की उपहार प्रदान करता है। ये है प्रभु रास करेंगे। कहां पे करेंगे? वंशी वट निकट जहां परम रमण भूता रास रचो शाम तक कलिंद नंद। ऐसे ही इस रासोत्सव में चंद्रमा की भी बड़ी विशेषता है। चंद्रमा कहते हैं कि भैया अत्रि ऋषि की अत्रि ऋषि के वंश में है तो उनको ब्राह्मण कुल का कहा गया है। चंद्रमा को कहा गया है प्रभु कृष्णचंद्र उनके ही वंश में जन्म हुआ। फिर कह देते हैं कि चंद्रमा जो है लक्ष्मी जी के भाई भी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को कहते हुए कहते हैं कि भैया उत्सव की शुरुआत कौन से करनी चाहिए? ब्राह्मण से करानी चाहिए। तो वृंदावन में सर्वप्रथम जब शरद की ऋतु आई तो उस ऋतु को बताने के लिए कौन आया? चंद्रमा महाराज जो है वो चमके इस वृंदावन। एक एक पत्ती को उन्होंने अपनी चमक से जो है खूब चमत्कृत कर दिया। जितने भी यहाँ पे तरुलताएं हैं उन सब पे प्रतिबिंब किसका पड़ रहा था? चंद्रमा। कि मानो ऐसे बता रहे हो ठाकुर जी को लीला करने के लिए कि हे ठाकुर जी आपको ऐसे ही ऐसे सखियों के साथ में नृत्य करना है। कहते हैं ना श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। तो वनचंद्र उनकी लीला है वृंदावन कि ठाकुर जी ने कैसे रास किया। वन में जैसे चंद्रमा खिला हर किसी पत्ती के ऊपर, ऐसे ही हर सखी के साथ में, हर गोपी के साथ में ठाकुर जी जो है रास। ऐसा वनचंद्र यह प्रभु की लीला है। नाम रूप लीला धाम में उनका ये लीला है, वनचंद्र लीला। और सब लोग पता नहीं क्या क्या आजकल लगाने लगे हैं, पर वनचंद्र जो है वो लीला है। इसी तरह से एक किसी भी श्लोक में, एक मंत्र में यही चार चीज होनी अनिवार्य है। नाम, रूप, लीला, धाम। नाम जय जय राधा वल्लभ, श्री हरवंश उनका स्वरूप, वृंदावन उनका धाम, और लीला उनकी वनचंद्र लीला। तो वृंदावन में जब चंद्रमा खिला, मन के देवता है चंद्रमा, मन को शांत करते हैं। चंद्रमा मनसो जातो कहते हैं ना श्लोक में, मन के देवता है। तो चंद्रमा का एक विशेष स्वरूप इस वृंदावन में यहां पर उसे शरद की रात्रि में दिखाया। और शरद का चंद्रमा तो भैया क्या कहें उसकी बात। साल भर में जितने भी चंद्रमा खिलते हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ चंद्रमा जो होता है वो शरद का चंद्रमा होता है। उन सब में सबसे श्रेष्ठ कौन सा होता है? शरद का चंद्रमा। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका कब खुली? शरद की चांदनी में खुली। शरद की चांदनी कैसी होती है? विमल चांदनी कहते हैं चंद्रमा की। विमल चांदनी जिसमें कि मल ना हो। मल का मतलब बिल्कुल साफ दूधिया चांदनी पड़ रही है, कोई बादल नहीं आकाश में, कोई कुछ नहीं, ऐसी विमल चांदनी। शरद कहते हैं ना, शरद विमल नभ चंद्र विराज है। विमल कोई मल नहीं है इसमें, बिल्कुल साफ। तो चंद्रमा बिल्कुल भकाभक सफेद। कहते हैं ना कि श्री जी का मुखारविंद कैसा है? शरद के कोटि कोटि चंद्रमा खिल जाएं, उनका भी तेज हे कर देती हैं श्री जी के मुखारविंद का तेज। एक नहीं, कोटि कोटि सहस्त्राति सहस्त्र चंद्रमाओं की बात कह रहे हैं। कौन से? शरद के जो पूर्ण चंद्रमा होते हैं। जो चंद्रमा की अपनी रास में अलग विशेषता है। इसी तरह से चंद्रमा जिन तरुलताओं को पुरस्कृत कर रहे हैं उनकी भी विशेषता है।
रास के समय पर ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां गुहार लगाती हैं। किससे? उन तरलताओं से तो गुहार लगाती हैं। क्यों लगाती हैं? कि वृंदावन ही एक ऐसी जगह है, आप जाइए निधिवन में, सेवा कुंज में, मदन टेर पर, जो यहाँ के वन है, उपवन है, उनमें आप देखिए ये तरलताएं ऐसी वैसी नहीं है। साक्षात में वो सखी स्वरूपा है, गोपी स्वरूपा है। और उनकी मुद्रा आपको कैसे मिलेंगे? तने हुए कोई पेड़ नहीं मिलेंगे वहां पर, आपको झुके झुके छोटी छोटी झाड़ियां मिलेंगी। कि जैसे किस मुद्रा में? प्रणाम की मुद्रा में, कि प्रभु अभी अभी यहां से गए हो और वो तरुलताओं ने अभी अभी उनको प्रणाम किया। तो सखियां कह रही हैं उनसे कि हे तरुलताओं, हे आम की तरुलता, हे बेल की तरुलता, हे जामुन की तरुलता, हे तुलसी कल्याणी, लसत तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, कह रही हैं उनसे कि प्रभु अभी अभी यहां से निकल के गए हैं, आप देखो प्रणाम की मुद्रा में हो, हमें उनका रास्ता दिखाओ। वास्तव में ये वाली बात है, अगर आपको पता पूछना है ना, इन सबसे आप पता पूछ लीजिए प्रभु का, प्रभु मिल जाएंगे आपको। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, बन की कुंजन कुंजन डोलक निकसत निपट सांखरी वीतिन परसत नाहि निचोलक। कि तरलताओं ने आज ये फैसला किया कि आज ठाकुर जी प्रिया जी रास के लिए निकलेंगे, इस गैल में से, इस कुंज में से निकलेंगे, तो आज चलो ठाकुर जी और प्रिया जी का स्पर्श पाएं। तो वहां पर ठाकुर जी और प्रिया जी ने क्या किया? और ज्यादा सट के निकले, क्या तरलताओं से नहीं चलेंगे। उनका खेल है भैया। निकसट निपट सांकरी वीथिन, बहुत सांकरी वीथिन में से निकले, परसत ना ही निचोला। जी महाराज कहते हैं ना, राधा रावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मध्य खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मन। श्री सुधानिधि जी का 13वां पाठ कि यहाँ की तरलताओं को प्रिया जी ने अपना सुखद स्पर्श दिया। वह अमृतमय स्पर्श यहाँ की तरलताओं को प्रिया जी ने दिया, इसलिए वे तरलताएं श्रेष्ठ है। उनका आप आश्रय लेते हैं तो वो आपको वो चीज देंगे जो दुनिया में कहीं पर मिल सकता। कौन? हमारे प्रिया लाल, उनका संगीत। ऐसे ही हमारे वृंदावन की रज जो है वो भी श्रेष्ठ है। आपको देखनी है उस वृंदावन श्रेष्ठ रज की बात, तो यमुना के कूल पे जाइए। हमारी यमुना महारानी सदैव प्रभु के रास के लिए तैयारी रखती है उस रास मंडल पे। भले ही हीरों का आपका रास मंडल हो, भले ही आपका मणिखचित रास मंडल हो, पर जब तक उस रास मंडल पर वो स्वर्णमयी यमुना जी की बालुका, यमुना जी अपने तरंग रूपी हस्त कमलों से नहीं बिछाती हैं, तब तक रास पूर्ण होता ही नहीं। हर जगह पर यमुना पुलिन पर ही रास होता है। हरवंश महाप्रभु जितने पद लिख रहे हैं उन सब पे लिखा होता है, रास रचो श्याम तट कलिंद नंद। आज गोपाल रास रस किलत पुलिन कल्प तरु तीर सजे। आज भी, कल भी, परसों भी, हमेशा ये नित्य सनातन अविचल रास कहां पर होता है, कैसे होता है? यमुना के तट पर होता है, वृंदावन में होता है, वंशी वट पर। वहां पर यमुना महारानी क्या सेवा है? यमुना महारानी की सेवा है कि यमुना महारानी अपने तरंग रूपी हस्त कमल से उस सुंदर सुवर्ण रूपी बालुका को जो है रास मंडल में बिछाती हैं, स्टेज तैयार करती हैं कि प्रियालाल के लिए सुकोमल बालुका वहां पर बिछा। देखो बात क्या है ना, कि लकड़ी के स्टेज पे आप नहीं नाच सकते, पत्थर पे आप नहीं नाच सकते, पैर में दर्द हो जाएगा। वो जानते हैं कि भैया हमारे लाल जी के, प्रिया जी के चरणारविंद कितने सुकोमल हैं। महाराज कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रियाजू, हे लालजू, आपने खूब रास कर लिया, खूब रास कर लिया। हे प्रिया जी, बस आपसे एक प्रार्थना है, हमारा मनोरथ पूर्ण करिए। हे भामनी, हे सुख धामनी, आप नव निकुंज में, मध्य में, प्यारे के ग्रीव में, गले में गलभैया डाल के अब उस विलास सुख को भी आप पूरा करिए, जिससे कि सभी, जिसके लिए सभी जगत आपसे वंदना कर रहा है, वो जगत रूपी श्याम सुंदर आपसे वंदना कर रहे हैं। बार 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 आप उस निभृत निकुंज में अपने उस सुख शैया पर पधारें, रास करें। राधा वल्लभ लाल की जय।